ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। बाबा की असीम कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से आज की प्रार्थना हम मध्याह्न के समय कर रहे हैं। इसमें भी बाबा की कोई लीला होगी या फिर बाबा की कोई इच्छा होगी, क्योंकि उनकी इच्छा के बगैर हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। पल हैं, कभी सुख के हैं, कभी दुख के हैं, कभी जल्दी है, कभी बहुत देर है, तो ये सब चलता रहता है और इसी के साथ हम लोगों को भी चलते रहना है। तो आइए हर रोज़ सुबह बैठकर प्रार्थना करते हैं, आज मध्याह्न आरती के समय बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु की कृपा का कोई समय नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि सुबह करेंगे तो ही ज़्यादा बाबा की कृपा होगी, अभी नहीं हो रही, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि साईं है, चाहे सुबह ध्याओ, दोपहर को ध्या लो, शाम को ध्या लो या रात को ध्या लो, उनकी कृपा में कोई कमी नहीं होती। आप उनको बस दिल से पुकारने का हमारा एक भाव होना चाहिए। बाबा हर वक्त हमारे साथ उसी भाव से रहते हैं। बाबा ने स्वयं कहा है कि तुम जैसा भाव रखोगे मेरा रूप तुम्हारे प्रति वैसा ही हो जाएगा। तुम कहोगे कि साईं सुनता है तो साईं सुनेगा, तुम कहोगे कि साईं सुनता नहीं है तो तुम्हें वही एहसास होगा कि हाँ मेरा तो कोई काम बन ही नहीं रहा, बाबा सुनते ही नहीं। बहुत सारे भक्तों को सुना होगा आपने कहते हुए कि नहीं मेरा तो काम बनता ही नहीं है। लेकिन हम लोगों का क्या है, हम नहीं कहते कि साईं नहीं सुनता, हम कहते हैं कि साईं ही सुनता है। तो आइए अब अपने साईनाथ से बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए, आज मध्याह्न का समय है, बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी परिस्थिति तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जानता। हमारा दर्द, हमारी तकलीफ़ आपके अलावा कोई पहचान ही नहीं सकता और ना बाबा कोई ठीक कर सकता है। ठीक करने वाले आप, हमें समझाने वाले आप, हमें श्रद्धा और सबूरी सिखाने वाले आप और इस जीवन में सबूरी को लाने वाले आप। हे मेरे सच्चिदानंद साईनाथ, बाबा आपका ये दया भरा हाथ, प्यार भरा हाथ सदैव मेरे सर पर बना रहे, मेरी ज़िंदगी पर बना रहे, मेरी आपके श्री चरणों में देवा। यही प्रार्थना है कि दुनिया छूटे तो छूटे तू ना छूट जाना, दुनिया रूठे तो रूठे मेरे साईं तू ना रूठ जाना। माफ़ी चाहती हूँ, आज प्रार्थना थोड़ी देरी से आ रही है, पर इच्छा प्रभु की, हम तो उनकी इच्छा को मानकर ही सारे काम करते हैं। और पल है, कभी अच्छा कभी नहीं अच्छा, कभी सेहत अच्छी होती है इंसान की, कभी नहीं अच्छी होती, तो हमें हर पल को खुशी के साथ जीना है। यही हमारे साईं ने हमें सिखाया। कोई बात नहीं, साईं इच्छा। तो आइए चलिए अभी कुछ लोगों के जो नाम हैं वो साईं चरणों में रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि प्रभु सबका जीवन खुशहाल हो, सबके जीवन में खुशियाँ आए। तो आज रेखा जी की मैरिज एनिवर्सरी है। रेखा जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके इस शुभ दिन के लिए। मालिक आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे। मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है कि आपका जीवन, आपका हर पल सदा खुशियों से भरपूर बना रहे, मेरा साईं सदा दया करता रहे। मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और गीता जी हैं, उनके जीवन में बहुत तकलीफ़ें चल रही हैं। जिस प्रकार उन्होंने मैसेज लिखा है मैं कहकर सुना तो नहीं सकती, लेकिन हाँ बाबा को तो सब मालूम है, साईं को ज़रूर बता दिया है। लेकिन हमारा सबका जो एक सेवा है हमारी, वो प्रार्थना करना है। तो हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु इनके जीवन की कठिनाइयों को आप ही हल कर सकते हैं। दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए, कृपा कीजिए। और आप भी बाबा से प्रार्थना कीजिए गीता जी, क्योंकि आपकी समस्या को हल करने वाला सिर्फ एक साईं है। हम प्रार्थना करता है सभी लोग और दिल से प्रार्थना करते हैं कि आपकी तकलीफ़ें दूर हो जाएं। बाकी प्रभु से हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगिए, क्योंकि वो दयालु है, बहुत जल्दी माफ़ कर देता है। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि आगे से जीवन में वो गलतियाँ ना हो जो खुद को ही अच्छी ना लगती हों। ठीक है, तो ये कुछ नाम थे, ज़्यादा नाम तो आज नहीं ले पाए हैं, लेकिन फिर भी प्रभु से प्रार्थना है कि जो भी कमेंट्स में तकलीफ़ें अपनी लिखते हैं, बाबा अगर मेरी नज़र ना जाए तो तू अपनी नज़र डाल देना, क्योंकि तेरी नज़र एक पड़ गई उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। मेरे मालिक रहम नज़र करना। और हाँ, आज स्वीटी जी का जन्मदिन है। स्वीटी जी, बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। साईं जी खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। मेरे बाबा जी के श्री चरणों में प्रार्थना है कि आपके जीवन का हर दिन खुशियों से भरपूर बना रहे, तंदुरुस्त रहो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, साईं की भक्ति में मग्न रहो, बाबा का नाम जाप करते रहो। मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। तो ये थे बाबा के चरणों में कुछ नाम जो प्रार्थना के लिए थे। और जिनका भी जन्मदिन है बहुत सारी शुभकामनाएं, जिनका जो भी स्पेशल डे है सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका हर स्पेशल डे बहुत अधिक स्पेशल बन जाए साईं कृपा से। तो
आइए अब लीला सुन लेते हैं और आज की 11 वचनों का पाठ करते हुए आज की इस प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। सबकी प्यारी हमारी बाबा की बेटी अनु जी को प्यार भरा जय साईं राम और दीदार परिवार को भी मेरी प्यार भरी जय साईं राम। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। बाबा जी का मेहर भरा हाथ आप सभी पर हमेशा बना रहे, सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और मैंने पहले भी अनु जी एक लीला भेजी थी, वो शायद बाबा जी की मर्जी नहीं थी इसलिए नहीं आई होगी। कोई बात नहीं, बाबा जी की मर्जी होगी तो ये लीला आ जाएगी। और उस लीला में था कि तबीयत ख़राब थी ना, जनवरी में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और काफ़ी टाइम लग जाता है इसको ठीक होने में, लेकिन बाबा जी ने ठीक किया है, इतना ठीक किया है कि कम से कम मैं चल फिर सकती हूँ, शुक्र। और बच्चों के लिए सबके लिए खाना बना सकती हूँ, अपने घर का मतलब काम कर सकती हूँ थोड़ा बहुत, इतना ठीक कर दिया है बाबा जी ने। शुक्र दातिया। और उनका जितना शुक्रिया करूं कम है, ये तो आप सभी जानते हैं, जितना शुक्रिया करें कम है। अभी कल इतना मदर्स डे था कल, और कल इतना वो हुआ कि थोड़ा पार्क भी गई। सब लोगों ने, बाबा जी ने जो लोग मुझसे मिलाए हैं ना, सब बाबा जी वाले हैं और सब ने इतना साथ दिया और बस मैं उन्हीं की वजह से ठीक हुई हूँ। यहाँ तक कि खाना भी नहीं बना सकती थी, तो दूर दूर रहते हैं, ये नहीं है कि कोई पास में यहाँ रहता है, सब दूर दूर भी रहते हैं, तो वहाँ से वो लोग आते थे, कभी खाना लेके आते थे, कभी यहीं पर ही खाना बनाते थे। तो उन सब का भी बहुत बहुत थैंक यू बाबा जी, उन सबको भी ठीक रखें। और कल गई थी, पार्क में गई थी, बहुत अच्छा लगा। जो हर दम मेरे साथ है वो कोई और नहीं, मेरा साईनाथ है। ये बात बिल्कुल सही है। बाबा जी की उदी ने घर बैठ के मुझे ठीक किया, हमेशा करते हैं, हमेशा करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये बुरे कर्मों का फल है कि हमेशा बीमार हो जाती है, नहीं, कई बारी अच्छी चीज़ें भी हमें बहुत नुकसान दे जाती हैं, उस टाइम पे पता नहीं चलता। लेकिन अब तो खैर नसें कमज़ोर हो गई हैं, अगर मैं ठीक भी बीमार भी होती हूँ तो ठीक करने वाले हैं हमारे साथ। बाबा जी हमारे सोने सोने बाबा जी, बस इसी तरह जिस तरह वो मुझे ठीक करते हैं उसी तरह वो सबको ठीक करें, बस। और क्या बोलूँ। अब शुक्रिया करने गई थी वीरवार को, बाबा जी का थैंक यू तो बनता है। और मंदिर गई थी, अभी सिर्फ बात कर सकती हूँ, गाने भजन ऐसे जैसे ज़ोर लगा के बोल नहीं सकती हूँ। मंदिर गई थी, वहाँ पर भी चाहती बाबा जी एक भजन बुलवा लो, मेरा मन है, मेरा मन है। तो एक क्या अनु जी, मैं 3-4 वहाँ पर भजन बोल के आई और बहुत मन खुश हुआ। आके और भी तसल्ली हुई और भी ठीक लगा मुझे अपने आप को। 3 घंटे जाना 3 घंटे आने का रास्ता है बाबा जी के मंदिर का, लेकिन थकावट महसूस नहीं हुई। तो बस ये हमारे बाबा जी की लीला है, लीला है, वो सबको ठीक रखते हैं। और क्या बोलूँ, बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन आप सब जानते हैं, बाबा जी वाले सब जानते हैं कि वो खुशियाँ ही खुशियाँ लाते हैं सभी के लिए। लव यू बाबा जी, लव यू। और अनु जी, आप प्रार्थना के बाद में जो सबको वो करते हैं ना कि सबको ठीक रखें, सबको स्वस्थ रखें, और मेरे मुंह से भी हमेशा आपका नाम निकलता है, आपके परिवार का नाम निकलता है कि आप सबको भी बाबा जी ठीक रखें। खुशियाँ ही खुशियाँ आप सभी के जीवन में। लिख नहीं पाती हूँ मैं प्रार्थना के नीचे, सिर्फ ओम साईं राम जी लिखती हूँ, लिख नहीं पाती हूँ, लेकिन दिल से दुआ आप सभी के लिए। खुशियाँ ही खुशियाँ बरसाएं बाबा जी आप सब के लिए। और आज की प्रार्थना में सुना कि एक सुरेखा जी ने बोला है कि आप दास गणु जी की तरह ही वो करते हैं। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सही बात है। और मैं भी आपकी वॉइस मैसेज जो भी होता है मैं लगाती हूँ बाबा जी की फ़ोटो के साथ में ना, और सब लोग भी, बहुत लोग लगाते हैं आपकी वॉइस, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुन के, खुशी होती है। चलो बाबा जी इसी तरह आपको हिम्मत दें और सबको जोड़ के चलते रहें। खुश रहो बच्चा, बेटा ही बोलूँगी, आप भी मेरे बच्चे के बराबर ही हो। तो ये लीला मधु जी के द्वारा बताई गई है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि बाबा की मर्ज़ी से ये कार्य नहीं हुआ, क्योंकि अब हमने जो कार्य नहीं हो रहे हैं उनको बाबा की मर्ज़ी मानना शुरू कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर वक्त हम शिकायत करते थे पहले, अब क्या होता है, अब हम कहते हैं कि बाबा की इच्छा नहीं है तो नहीं हुआ।
और उनकी इच्छा होगी तो लौटी हुई चीज़ को भी घुमा के मेरी तरफ कर देगा। मुझे इतना विश्वास है मेरे साईं पर। तो बस जो भाग्य में नहीं है ना, वो भी ले आएगा मेरा साईं, अगर मुझे विश्वास है तो ऐसे भक्तों का विश्वास देख के बहुत खुशी होती है। और मधु जी बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने, इस परिवार को बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर आपकी प्रार्थना, बहुत सुंदर आपका भाव। हम चाहते हैं बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको ऐसे ही स्वस्थ रखे, कोई तकलीफ़ ना आए, हमेशा स्वस्थ रहो, मगन रहो, मस्त रहो, साईं धुन में व्यस्त रहो। बस मेरी श्री चरणों में ये प्रार्थना रहती है। और आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और शुरू करते हैं आज का दिन प्रार्थना के बाद वाला। तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साईनाथ का, जिन्होंने आज की प्रार्थना को संपूर्ण कराया। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सदा साथ बनाए रखना, कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना प्रभु, रहम नज़र करना, दया करना, इस पूरे परिवार की श्रद्धा की लाज रखना। तो चलिए शुरू कीजिए। साईं आपके साथ रहें, जो कार्य नहीं बन रहे आपके सारे काम बने, मेरी बाबा जी से प्रार्थना है। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।